ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसी लेक्चर 11.7 आर्टिकल मैंने आपको फिनिश करवाया है। 11.5 रहता है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने फ्री थर्मोडायनामिक पोटेंशियल तो फाइंड कर लिया हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, अभी किया है। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एज वी आर स्टडिंग द थर्मोडायनामिक फीचर्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स तो एंड नॉर्मल स्टेट एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों स्टेट, नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स के दरमियान क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे दोनों स्टेट्स को मुख्तलिफ करती हैं। अब हम दोनों स्टेट्स की इंट्रॉपी को डिस्कस करेंगे कि क्या वैल्यू आएगी और किस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए मेरे पास इक्वेशन 11.20 अभी ऊपर मैंने निकाली है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी यहीं से शुरू कर दिया है कि ऊपर मेरे पास इक्वेशन 11.20 जो है पड़ी हुई है। तो इसको मैंने अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। मेरे पास आ जाएगा डी जी एन ओवर डी टी, डी जी एस ओवर डी टी प्लस 1/8 पाई डी एच सी स्क्वायर ओवर डी टी। याद रहे कि मैं इंट्रोपी कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, यूज़ किया इक्वेशन 11.15। हमारे पिछले लेक्चर में से आपको सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। इक्वेशन 11.15 जो कि मैंने पीछे ये रखी, ये वाली, ये इक्वेशन 11.15 और इक्वेशन 11.14, यहाँ से दोनों वैल्यूज़ आप, ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी की वैल्यू माइनस एस के बराबर है, मैं यहाँ पुट करूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल स्टेट के लिए माइनस एस एन, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए माइनस एस एस प्लस 1/8 पाई डी एच सी स्क्वायर ओवर डी टी। ओके अब इसमें हमने कुछ भी नहीं किया अभी फ़िलहाल, तो सिर्फ एक बेसिक मैथमेटिक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। -1/8 पाई, ख़ास कोई चीज़ अभी तक नहीं की। अच्छा इसके बाद अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू। तो असल में हम ये इंट्रॉपी है नॉर्मल स्टेट की और एस एस ये इंट्रॉपी है सुपर कंडक्टिंग स्टेट की। तो एट टी इज़ इक्वल टू टी सी, एट टी इज़ इक्वल टू टी सी, एच सी इज़ इक्वल टू 0, क्रिटिकल टेम्परेचर पे अप्लाइड फील्ड हमारे पास 0 होगा। तो दी अबव इक्वेशन देयर फोर यील्ड, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एस एन इज इक्वल टू एस एस, एस सी एस है, दोनों स्टेट्स बराबर हैं। दैट इज़ द इंट्रॉपीज ऑफ द टू फेजेस आर इक्वल एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो वैल्यू है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर आपके पास आई है। जहन में रखें कि हम पहले क्रिटिकल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट फाइंड करते हैं और उसके बाद फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन के हमने फील्ड 0 है और टेम्परेचर क्रिटिकल है, यहाँ पे दोनों की इंट्रॉपी बराबर रहेगी, और मतलब कि दोनों की इंट्रॉपी सेम है दोनों फेजेस, इस फेज़ के ऊपर। अब सिंस डी एच सी ओवर डी टी इज़ ऑलवेज फाउंड टू बी नेगेटिव, अब ये क्योंकि नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, ऊपर वाली इक्वेशंस में भी देखें ये हमारे पास नेगेटिव आ रही है, क्वांटिटी ऑलवेज फाउंड टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि द इंट्रॉपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर इन द नॉर्मल स्टेट। इसका मतलब है कि नॉर्मल स्टेट में इंट्रॉपी हमारे पास उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। और ये चीज़ हमने क्वालिटेटिवली भी पढ़ ली थी जब इंट्रॉपी की जो हमने डेफिनेशंस की थी, उसमें भी आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि क्योंकि मैग्नेटाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है ना सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, जब मैग्नेटाइजेशन इम्प्रूव होगी इसका मतलब है कि इंट्रॉपी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ऑर्डर सिस्टम का ऑर्डर ज़्यादा हो गया है। तो ये अंडरस्टूड है, और वो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से वो चीज़ नज़र भी आ रही है कि नॉर्मल स्टेट में से आप देखें कि नॉर्मल स्टेट में आपके पास वैल्यू जो है वो इंट्रॉपी की वो ऑलवेज ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो ये हमने इंट्रॉपी भी इसकी डिस्कस कर ली है, और इसके बाद नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस करना है, अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट भी पढ़ना है। तो स्पेसिफिक हीट इसकी रह गई है
दोनों स्टेट में क्या होगी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट में। अब हमें पता है कि क्योंकि इंट्रॉपी को तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब ये आसान है कि अगर हम स्पेसिफिक हीट का फार्मूला भी इन टर्म्स ऑफ इंट्रॉपी लिखें, dt, ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ इंट्रॉपी, थर्मोडायनामिक्स से आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसको हम मज़ीद, क्योंकि हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट एट सुपर कंडक्टिंग स्टेट माइनस स्पेसिफिक हीट एट नॉर्मल स्टेट, ये मेरे पास आ जाएगा टी डी बाई डी टी। इसका मतलब है कि इंट्रॉपी भी हमारे पास एस सुपर कंडक्टिंग माइनस एस नॉर्मल स्टेट, और ये हमने ये अभी पीछे कैलकुलेट की है इंट्रॉपी वाले टॉपिक में, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगी टी डी ओवर डी टी 1/8 पाई डी एच सी स्क्वायर ओवर डी टी। इसको आपने पहले तो ये इसको डेरिवेटिव ले लेना है, वो आ जाएगा एच सी 4 पाई, वो यहाँ आ जाएगा ये वाला 8 पाई से 4 पाई, 2 से 8 4 बच गया, और ये एच सी आपके पास आ जाएगा एच सी डी एच सी डिवाइडेड बाई डी टी। और अब मैं इसको लिख सकती हूँ, अब मैं इसको दोबारा से डेरिवेटिव लूँगी टी ओवर 4 पाई, और अब मैं जब इस पूरे का डेरिवेटिव लूँगी तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, डी एच सी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस टी ओवर 4 पाई एच सी डी स्क्वायर एच सी ओवर डी टी स्क्वायर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पे देखें इनकी क्या वैल्यू आएगी, एट टी इज़ इक्वल टू टी सी और एच सी इज़ इक्वल टू 0। इस पे इक्वेशन हमारे पास बनेंगी सी एस माइनस सी एन इज़ इक्वल टू टी सी ओवर 4 पाई डी एच सी ओवर डी टी होल स्क्वायर। ये मैंने ये ख़ास हमारी जो वो बॉर्डर लाइन कंडीशन थी कि क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाइड फील्ड पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो ये इक्वेशन, हाँ, इसमें यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिला है, इक्वेशन 11.23, important formula which shows that if the metal is cooled or warmed in the absence of magnetic field, there will be a discontinuity in specific heat in passing through the transition temperature। कि अब जब आप ट्रांजिशन फेज से गुज़र रहे हैं तो आपके पास स्पेसिफिक हीट में एक डिसकंटिन्यूटी आएगी इन पासिंग थ्रू ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो वो अगर आप ये भी देखें, वो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, व्हेन एच सी इज़ इक्वल टू 0। अगर आप देखें कि एच सी इज़ इक्वल टू 0 आपने इसमें पुट किया है, तो ये आपके बनेगा सी सुपर कंडक्टिंग स्टेट स्पेसिफिक हीट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी एन। ये सी एन इधर ले आए ना, तो ये आपको बनेगा सी एस, नज़र ही आ रहा है आपको कि सी एन से हमेशा ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट सुपर कंडक्टिंग स्टेट की हमेशा नॉर्मल स्टेट से ग्रेटर होगी। तो डिसकंटिन्यूटी इन स्पेसिफिक हीट एट टी सी हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो ये डिसकंटिन्यूटी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी हो चुकी है, और यहाँ पे जो जिस पेपर के थ्रू, रिसर्च पेपर के थ्रू वेरीफाई हुई है, हम उसको भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम। मैं किसी ग्रुप फेलो को उस ये रिसर्च टॉपिक दूंगी कि मतलब कि आप खुद वेरीफाई करेंगे, पेपर रिव्यू करेंगे कि कैसे आपने ये डिसकंटिन्यूटी निकाली है ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए। फॉर एग्जांपल द स्पेसिफिक हीट ऑफ टिन with 4% bismuth alloy is found to be discontinuous at T is equal to Tc as shown in the figure 11.7 में। 11.7 में आपको दिखाया भी गया है कि वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर फॉर बिस्मिथ, लाइक यही
यहाँ पर जो आपके पास एक डिसकंटिन्यूटी आई है, अगर आप ये टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट का ग्राफ प्लॉट करें तो क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर ये टी है, टी इज़ इक्वल टू टी सी, इसके ऊपर आपके पास एक यहाँ पे जाके ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट की तो आपके पास स्पेसिफिक हीट आई है ना, और फिर ये इससे मैच हो जाती है। ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है इस तरफ सारी, टीसी से बिलो, और टीसी से ग्रेटर ये हमें पता है कि वो टीसी नॉर्मल स्टेट होती है। तो नॉर्मल स्टेट में ये जैसे चलती जा रही है इंट्रोपी, इसी तरह से ही चलती जाएगी स्पेसिफिक हीट, सॉरी, और ये आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये एक डिसकंटिन्यूस फेज़, ये चीज़, ये डिसकंटिन्यूटी के इस एज के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक डिसकंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है, और ये एक्सपेरिमेंटली इसको अप्रोच किया गया है। तो सो एज एट T इज़ इक्वल टू टी से it is found that the electronic specific heat rises exponentially with temperature, unlike that of normal metals for which the electronic specific heat varies linearly with temperature. नॉर्मल मेटल के लिए तो हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करती है, लेकिन ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए ये लीनियर की बजाय एक्सपोनेंशियली वेरी करती हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू।